and I'm not happy because हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे इस चीज़ के ऊपर कि मैं कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। यहाँ पे मैं स्टडीज़ और व्लॉगिंग एंड एडिटिंग इन सब के अंदर मैं प्रायोरिटी मेरी स्टडीज़ कर रही हूँ, बिकॉज एट द एंड हमारा मोटिव है नीट में सिलेक्शन, राइट, ना कि कंटेंट को ज़्यादा प्रेजेंट करना और ना फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन। इट्स नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं ये बनाती हूँ बिकॉज आई लाइक टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट नॉट इन माई प्राइमरी डिसीजंस लाइक दैट। मैं इनको हमेशा सेकेंडरी डिसीजंस में रखती हूँ। इस वजह से मेरा फर्स्ट मोटिव नीट है, सो इस वजह से मैं नीट के लिए ही पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह अगर मुझसे नहीं भी हो रही है तो मैं अपने आप को पुश नहीं करती, राइट। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट व्लॉग्स थोड़े लेट आएंगे, एंड आई नो मैंने कम्युनिटी सेक्शन डाला था कि थोड़ा टाइम पहले डाला था कि व्लॉग आएगा, लेकिन उस टाइम पे व्लॉग में अपलोड कर नहीं पाई बिकॉज उस टाइम पे मेरे फ़ोन का बैटरी बैकअप ख़राब हो गया था, तो मुझे उसको वह काम करवाने के लिए देना पड़ गया। उस वजह से मेरा सब कुछ जो भी था वो सब इधर उधर हो गया, स्केड्यूल से कोई भी चीज़ नहीं हो पाई, राइट। सो इस कारण से ये कुछ रीज़न है, इस वजह से मैं इनकन्सिस्टेंट थी। एंड बी लेटेड हैप्पी होली गाइज। मैं इसमें आपको कुछ भी विश वगैरह नहीं कर पाई, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड बी लेटेड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओ माई गॉड गाइज, जस्ट लुक एट माई डेस्क। इसका क्या हाल हुआ पड़ा है। लाइक एवरीथिंग इज़ ऑन माई डेस्क। मेरा स्किन केयर, हेडफोन्स, रिंग लाइट, ऑल ओवर द प्लेस ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो मैं अभी इन सबको क्लियर करती हूँ लाइक दैट। ये करेक्ट हो चुका है अब, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया, सफिस्टिकेटेड लग रहा है अब। एंड अब मेरी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस भी हो पाएगी ताकि मैं प्रॉपर्ली स्टडी कर पाऊँ। गाइज यहाँ पर मैं बनाई थी टू डू लिस्ट, एंड पीछे मेरी सिस्टर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है, तो उसी के लिए रेडी हो रही थी बिकॉज टाइम हो रहा था, उसको बहुत लेट हो रहा था। इस वजह से फटाफट चीज़ें कर रही थी, और मैं मेरी टू डू लिस्ट कर बना रही थी यहाँ पे कि मुझे आज क्या क्या करना है, और जो मैं आपको अभी आगे दिखाई दूँगी क्या है मेरी टू डू लिस्ट। तो ये मेरी टू डू लिस्ट, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि वर्क पावर एनर्जी मेरे को उम्मीद बैच से रिवीजन करना है फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। एंड इसके मैं साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ बिकॉज इसके मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो उसके मैं ये बना रही हूँ। बायो के अंदर जो 11th की यूनिट 5th है वो मैं पूरी की पूरी इसको कंप्लीट करना है मेरे को, क्योंकि मोस्टली ह्यूमन फिजियो है, तो ये पूरी इसको मेरे को इसकी एनसीईआरटी रीड करनी है, एंड साथ में इसकी पीवाईक्यू भी लगाना है, और साथ में थर्मोडायनेमिक्स करना है मेरे को फिजिक्स के अंदर। अभी उम्मीद के अंदर तो लेक्चर आया नहीं है, और आएगा भी तो इवनिंग के अंदर आएगा, लेकिन ये अभी तक मैंने उम्मीद का स्केड्यूल देखा नहीं है कि कितने बजे तक आएगा नहीं आएगा। सो आई थिंक इसके लिए मैं अभी उम्मीद को तो मैं बाद में रिवीजन कर लूँगी, पहले मैं इसके मेरे नोट से रिवीजन कर लेती हूँ, और फिर बाद में जब उम्मीद के अंदर ये लेक्चर आएगा तो मैं इसको कवर कर लूँगी, ऐसे कर लेते, ठीक है। तो अभी हाल ही फ़िलहाल इतना मेरा है, उसको अभी शाम तक मेरा ये है कि मैं इसको शाम तक कंप्लीट कर लूँ। फिर शाम के लिए मैं और थोड़ा ना मेरी अलग टू डू लिस्ट बनाऊँगी, जिसके अंदर और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया और लर्निंग वाली थिंग्स हो गई, ये मैं करूँगी, ओके। या फिर मेरे जो वीक टॉपिक्स हैं, वीक एरियाज़ हैं, उनको मैं कवर करूँगी रात के टाइम पर, ठीक है। सो या अभी का ये है, सो उसको कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैंने आपको मेरी टू डू लिस्ट बता दी है कि मेरी क्या है, ठीक है। तो अभी के अंदर मेरा ये है कि मैं सबसे पहले बायो कंप्लीट कर लेती हूँ बिकॉज उसको मेरे को पीवाईक्यू भी करना है, तो वो एक थोड़ा बड़ा टास्क है मेरे लिए बिकॉज पूरी एक यूनिट कवर करनी है मुझे विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो एक बार वो ज़्यादा वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो एक एक अच्छा ही लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है जो सबसे ज़्यादा था टू डू लिस्ट का, राइट। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बायो के अंदर एनसीईआरटी रीड करते हैं, जो भी 11th के अंदर जो भी ह्यूमन फिजियो दे रखी है वो वाली, ठीक है। सो या इसको स्टार्ट करते हैं।
नीट में इतना कम टाइम बचा है कि हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही है कि जितने भी बचा हुआ टाइम है वो मोस्टली प्रोडक्टिवली जाए, ताकि वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और आगे चल के हमें नीट 2025 में सिलेक्शन भी दिलाए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उनको रिवीजन का समझ नहीं आता है कि रिवीजन को कैसे किया जाए, और अगर रिवीजन नहीं होता है तो टेस्ट तो ऑब्वियसली हो ही नहीं पाते हैं, कवर हो ही नहीं पाते हैं। एंड उसके अलावा टेस्ट में अगर नंबर नहीं आते तो डीमोटिवेशन की तो पीक ले लेता है वो बिल्कुल ही, राइट। सो गाइज, व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि आप ये जो एंड के मंथ है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और अपना रिवीजन स्ट्रेटजी हो, चाहे वो अपना सिलेबस कंप्लीशन हो या फिर टेस्ट देना हो, इन तीनों को ही ऑल ओवर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज, एलन ऑनलाइन लेके आए हैं एलन ऑनलाइन 30 डेज नीट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको 4 लाइव क्लासेस दी जाएंगी डेली, और हफ्ते में 6 दिन इनकी क्लासेस होती है, ठीक है। अब चलो क्लासेस हो गई तो रिवीजन भी हो ही जाएगा, लेकिन अब टेस्ट का क्या करें। सो गाइज, यही नहीं, इस क्रैश कोर्स में आपको टेस्ट भी दिए जाते हैं, जिसमें से 2 फुल सिलेबस टेस्ट एंड 2 ऑल इंडिया ऑनलाइन ओपन टेस्ट। यही नहीं, आपको ये जब आप टेस्ट देंगे तो आपको बिल्कुल ही एग्जाम वाली फीलिंग आने वाली है। एंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर ऑल इंडिया ऑनलाइन ओपन टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर यू कैन बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस नेशनली, सो दैट यू कैन सी दैट वेयर यू स्टैंड अमंग ऑल द स्टूडेंट। डाउट सॉल्विंग का भी विंडो मिलता है जो कि 24/7 ओपन रहता है, आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं। सो अब रह क्या गया, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 30 डेज में हो जाएगा। एंड गाइस, इसी के साथ आप लाइव क्लासेस के चलते फैकल्टी से डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको एलन ऐप पर 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट तो मिलता ही है। इतने सारे बेनिफिट एक क्रैश कोर्स के अंदर मिलना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपको ये बैच परचेज करना है, सो गाइज यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज KASH200, जिससे आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टू चेक इट आउट एंड मेक श्योर टू बाय दिस क्रैश कोर्स बिकॉज इट्स लिटरली going to really beneficial for you all. Yeah, so make sure to check that. ओके गाइस, सो अभी मेरा बायो का जो भी रिवीजन था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। जो मेरे यूनिट 5th कंप्लीट करनी थी वो मैंने कवर कर ली है, ठीक है। एंड अभी टाइम हो रहा है, इट्स 12:23, ठीक है। एंड मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने सोचा था कि मेरा 11 बजे तक हो जाएगा, लेकिन उतना तो नहीं हो पाया। मेरे को 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग ही गया, और मुझे सबसे ज़्यादा टाइम ये केमिकल इंट्रीग्रेशन वाला जो चैप्टर है लास्ट का उसमें लगा, बिकॉज उसमें इतने सारे वो थे, क्या बोलते हैं, हार्मोन्स के नाम थे, एंड इतनी सारी स्पेसिफिकली चीज़ें थी कि उनको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो लर्न होने में टाइम भी ले रही थी, इस वजह से मुझे टाइम लग गया। ऑल इन ऑल कवर हो गई पूरी एक यूनिट, जो कि सबसे बड़ी यूनिट थी 11th के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर 5 चैप्टर थे टोटल, तो वो मैंने कवर कर ली है। अच्छा लग रहा है कि एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो अभी 12:30 हो रहे हैं, एंड अभी हम करेंगे लंच। एंड मेरे को ये जो 5 चैप्टर हैं उनको मैं जो पढ़ाई भी बैठी थी उस टाइम पे यहाँ पे 8 बज रहे थे, तो मुझे लगा था 3 घंटे में तो हो ही जाएगा 5 चैप्टर, लेकिन वैसा नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग ही गया, बट कोई बात नहीं, हो गया। ये अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई और प्रॉपर बहुत अच्छे से कवर हुई है 5 चैप्टर, ठीक है। सो या अभी हम लंच करके आते हैं, एंड आई विल बी बैक एट 1 PM। आधे घंटे में मैं लंच करके थोड़ा बहुत रिलैक्स करके देन हम इसका सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे इसके PYQs। इन 5 के 5 चैप्टर्स के हम करने वाले हैं PYQ, ठीक है। सो या यस गाइस, मुझे आपको अभी जो ना थोड़ा टाइम पहले AITS 5 हुआ था, मेरे को उसका आपको रिज़ल्ट भी बताना है। अभी मैं AITS 5 का आपको रिज़ल्ट बता देती हूँ, जिसके अंदर मेरे स्कोर आए हैं 577 आउट ऑफ 720, एंड परसेंटाइल आई है 70.69, which is very low, and I was not expecting that. Yes, sorry about the background, जो भी बर्तनों की आवाज़ आ रही है, मम्मा है रसोई में तो आवाज़ आनी है। Anyways, I was saying मेरे फिज़िक्स के अंदर आए हैं 156, which is good, okay, not bad। केमिस्ट्री के अंदर आए हैं 85,
केमिस्ट्री के अंदर आए 85, बॉटनी के अंदर आए हैं 177 एंड जूलॉजी के अंदर आए 165। ऑल ओवर मेरी जो नंबर कटे हैं वो हैं केमिस्ट्री के अंदर नंबर कटे हैं, राइट। यस, इसके अंदर मेरे नंबर कटे हैं 15 इनकरेक्ट हुए हैं मेरे केमिस्ट्री के अंदर। वेट, लेट मी शो यू सी दैट ये केमिस्ट्री के अंदर जो 85 ही केवल मेरा स्कोर आया है, जिसके अंदर मेरे इनकरेक्ट 15 गए हैं, लाइक सीरियसली 50। एंड वैसे यहाँ पे भी दिख ही रहा है कि मेरा स्कोर आया 577। चलो यही मेरा स्कोर मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मैं 550 और 630 और 640 इन रेंज में घूम रही हूँ, जो मेरे को नहीं चाहिए। मुझे थोड़े हायर मार्क्स चाहिए बिकॉज़ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, कि 630 640 से ज़्यादा मार्क्स लाना कितना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इस वजह से आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, लिटरली मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस नंबरों से। एनीवे, हम अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम फील नहीं करेंगे। एंड दूसरी चीज़ों को भूल के फटाफट से अभी हम अपने जो क्वेश्चंस लगाने हैं हमको PYQ वो लगाते हैं, ठीक है, उसे लगाते हैं वो। ओके गाइस, तो मेरा अभी ये कंप्लीट हो चुका है इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर मेरे को टाइम लगा, आई थिंक 1.5 आवर समथिंग लगा था, क्योंकि अभी बज रहा है यहाँ पे 2:30 और मैं पढ़ाई पे बैठी थी 1:15 पे, राइट। तो इस हिसाब से मुझे 1.5 घंटा लग गया है, ठीक है, 1.5 घंटा या फिर 1.25 घंटा समथिंग लाइक दैट, ऐसे कह सकते हो। इसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर लिए हैं, ठीक है। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ठीक है। उसके लिए अब मैं लूँगी ब्रेक, बहुत ही अच्छा वाला, ठीक है। एंड उसके अलावा मेरे को भी 2 और काम करने हैं, ठीक है, जिसमें से एक वर्क पावर एनर्जी वाला और थर्मोडायनेमिक्स, दोनों ही करने हैं। तो वो मैं करूँगी ब्रेक के बाद, ओके। एंड ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये व्लॉग टू बी कंटिन्यूड है मेरे नेक्स्ट व्लॉग से, ठीक है, बिकॉज़ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, ठीक है, और मैंने ज़्यादा बड़ा कर लिया तो फिर वो आप लोग बोर हो जाओगे देख के, तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इस वजह से इसको मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाह रही हूँ, है ना। एंड ये व्लॉग टू बी कंटिन्यूड रहेगा नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, नॉट दैट्स इट, मतलब अभी जितना हुआ है उसके लिए, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, ओके गाइस।